चित्रा सोने की चिड़िया थी। माता पिता की एकलौती लाडली। उसके पिता लाखों रुपए कमाने वाले एक वकील थे। माँ पूजा पाठ के लिए मंदिरों के चक्कर लगाती रहती थी। चित्रा पर किसी का ट्रोल नहीं था। उसकी मनमानी चलती थी। चित्रा कॉलेज में बीए के फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। वह बहुत खूबसूरत थी। उसके एकाएक अंग से जवानी फूटती थी। वह अपने जिस्म को ढांकने के बजाय दिखाने में ज्यादा यकीन रखती थी। चित्रा का बैग रुपए से भरा रहता था, इसलिए उसकी सहेलियां गुड़ की मक्खी की तरह उससे चिपकी रहती थी। लड़के उसकी जवानी का मजा लेने के लिए पीछे पड़े रहते थे। इसी बात का फायदा उठाकर चित्रा कॉलेज में ग्रुप लीडर बन गई। इससे वह और भी ज्यादा घमंडी हो गई। चित्रा के कॉलेज में सेकेंड ईयर में नंदन नाम का एक लड़का पढ़ता था। वह उस इलाके से संसद का बेटा था। रोजाना नई कार से कॉलेज आना उसका शौक था। सच तो यह था कि नंदा कॉलेज नाम के लिए जाता था। लड़कियों को अपने इश्क के जाल में फंसाकर उनसे मन बहलाने का उसका शौक था। वह एक नंबर का जुआरी था। शराब पीना उसका रोजमर्रा का काम था। एक दिन नंदन की नजर चित्रा पर पड़ी। दरअसल उसने कॉलेज के इलेक्शन में हिस्सा लिया था। चित्रा भी उन्हीं के ग्रुप में शामिल थी। दोनों ने खूब प्रचार किया। नंदन ने पानी की तरह पैसे बहाए और जीत गया। इसी जीत की खुशी में नंदन ने अपने फार्म हाउस में शानदार पार्टी दी थी। चित्रा और उसके दोस्त भी वहां पहुंच गए थे। रात भर शराब पार्टी चली। सबने खूब मौज मस्ती की। तब से नंदन और चित्रा ने क्लबों में घूमना शुरू कर दिया। फिर वे दोनों नंदन के फार्म हाउस में मिलने लगे और उन्हें हम बिस्तर भी की। इस तरह एक साल बीत गए। वे दोनों हवस के सागर में गोता लगाते रहे। अचानक ही चित्रा को एहसास हुआ कि पिछले 3 महीने से उसकी महामारी नहीं आई है। वह डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बताया कि वह 3 महीने से पेट से है। यह सुनकर चित्रा मानो मस्ती के आसमान से नीचे गिर पड़ी। चित्रा ने नंदन से इस बारे में बात की और उस पर शादी करने का दबाव डाला। नंदन लड़कियों के साथ हम बिस्तर तो करता था, पर चित्रा से शादी करने की उसने कभी सोचा ही नहीं था। अपने नेता पिता की तरह वह लड़कियों से प्यार के वादे करता था, पर उन्हें निभाता नहीं था। नंदन चित्रा की बात सुनकर सतर्क हो गया। उसने चित्रा से मिलना जुलना बंद कर दिया। जब वह फोन पर उससे बात करना चाहती तो टाल देता। लेकिन एक दिन चित्रा ने नंदन को पकड़ ही लिया। बहुत दिनों तक बातचीत न होने से नंदन भी थोड़ा नरम पड़ गया था। बातें करते करते वे दोनों नंदन के फार्म हाउस जा पहुंचा। वह फार्म हाउस 2 मंजिल का था। वे दोनों दूसरी मंजिल पर गए। वहां एक खूबसूरत बेडरूम था। वे दोनों एक सोफे पर जाकर बैठ गया। चित्रा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर नंदन की हवस जाग गई। वह बोला, डार्लिंग शुरू हो जाओ क्या? इतना कहकर उसने चित्रा की कमर पर अपना हाथ रख दिया। चित्रा ने नंदन के रंग ढंग देखकर कहा, नंदन पहले मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, बाकी काम बाद में। इतना कहकर चित्रा ने नंदन का हाथ अपने कमर से हटा दिया। अच्छा कहो, क्या कहना चाहती हो तुम? नंदन ने पूछा। वही बात, शादी के बारे में क्या सोचा है तुमने? मेरे पेट दिन ब दिन फूल रहा है। घर में पता चल गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ऊपर से तुम भी मुझसे बात नहीं करते हो। कहते हुए चित्रा रोने लगी। रोती क्यों हो? मेरे पापा विदेश गए हुए हैं। उनके आते ही हम शादी कर लेंगे। नंदन ने इस तरह कहकर चित्रा को अपने बाहों में भरना चाहा, लेकिन चित्रा छिटक कर दूसरी ओर हो गई और बोली, नंदन आज मुझे यह सब करने का मन नहीं है। पहले हमारी शादी का फैसला हो जाना चाहिए। हम किसी मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। हमारे घर चलते हैं। मेरे पापा बुरा नहीं मानेंगे। वे अमीर बहुत था। हम शौक शौकत में जाएंगे। हमें कोई नया काम धंधा भी शुरू कर लेंगे।
डियर चित्रा, क्यों चोरी छिपे मंदिर में शादी करना मुझे पसंद नहीं है। हम सबके सामने शान से शादी करेंगे। मेरे पापा इस इलाके के सांसद हैं। हम उनकी हैसियत की शादी करेंगे। सबसे पहले तो तुम यह बच्चा गिरवा लो। इतना जल्दी बच्चा की क्या जरूरत है? अभी तो हम पढ़ रहे हैं। मैं पूरा इंतजाम कर दूंगा। थोड़े दिन के बाद हम फिर से मस्ती करेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? यह सुनकर चित्रा ने गुस्से में पूछा। मतलब यह है कि अभी से शादी और बच्चे की बात क्यों? अभी तो हमारे मस्ती के दिन है। नंदन, शादी करने के बाद हम खुलेआम मस्ती करेंगे, लेकिन अभी मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों? चित्रा ने जोर देकर सख्ती से पूछा। सच कहूँ तो मेरे पापा ने अपने एक संसद दोस्त की बेटी से मेरी शादी तय कर रखी है। यह तुम क्या कह रहे हो? इतने दिनों तक मेरे तन के साथ खेलकर अब दूर जाना चाहते हो? नहीं, हम पहले की तरह प्यार करते रहेंगे, पर शादी नहीं। वैसे भी मैं अकेले कसूरवार नहीं हूँ। तुम भी तो मेरे जिस्म पाना चाहती थी। हमने एक दूसरे की जरूरत पूरी की है, लेकिन अब तुम नहीं चाहती, तो मैं अपने रास्ते और तुम अपने रास्ते। नंदन ने दो टूक कह दिया। दिखती ना अपनी औकात, लेकिन मैं दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हूँ। हमारी शादी तो होकर ही रहेगी। नहीं तो क्या? चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी कुछ अश्लील वीडियो क्लिप मेरे पास है। मैं उनको मोबाइल फोन पर अपलोड करके अपने दोस्तों में भेज दूंगा। तुम्हारी इज्जत को सरेआम नीलाम कर दूंगा। तो यह क्या, तुम्हारी असली चेहरा लड़कियों को फूल की तरह मसलना तुम्हारा शौक है? लेकिन अगर तुम मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बाप नहीं बने तो मैं तुम्हारी जिंदगी बेहाल कर दूंगा। इतना कहकर चित्रा ने अपने बैग से एक लिफाफा निकाला और नंदन के मुंह पर फेंक दिया। यह सब क्या ड्रामा है? नंदन ने बौखलाहट में पूछा। खुद देख लो, चित्रा बोली। नंदन ने लिफाफा खोला तो उसमें से निकालकर कुछ तस्वीर जमीन पर गिरी। उन तस्वीर में नंदन और चित्रा हवस का खेल खेल रहे थे। नंदन गुस्से से भर उठा और चिल्लाते हुए बोला, ये तस्वीर तुम्हारे पास कहाँ से आई? चिल्लाओ मत, अकेले तुम ही साथी नहीं हो। अगर तुम मेरे बेहुदा वीडियो क्लिप बना सकते हो तो मैं भी तुम्हारी ऐसी तस्वीर खींच सकती हूँ। यह सुनकर नंदन भड़क उठा और चिल्लाते हुए बोला, बाजारू लड़की, मैं तुम्हारे रेप करके यहीं बगीचे में जिंदा गाड़ दूंगा। कहकर उसने चित्रा को पकड़ना चाहा। चित्रा उसके पकड़ में नहीं आई और गर्जी, अक्ल से काम लो और मेरे साथ शादी कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। तुम्हारे पापा भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। मुझे वैसे मत समझना, मैं एक वकील की बेटी हूँ। वकील की बेटी हो तो तुम क्या कर लोगी? मैं अभी तुम्हें गला दबाकर इसी कहानी को खत्म कर देता हूँ। इतना कहकर नंदन चित्रा पर झपट पड़ा, लेकिन चित्रा तेजी से खिड़की के पास चली गई और बोली, जरा यहाँ से नीचे तो देखना। झिल्लाए नंदन खिड़की के पास गया और बाहर झांका। नीचे मेन गेट पर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। एक सब इंस्पेक्टर अपने 4 सिपाहियों के साथ ऊपर ही देख रहा था। देख लिया? अगर मुझ पर हाथ डाला तो तुम भी नहीं बचोगे। मैं यहाँ आने से पहले ही सारा इंतजाम करके आई थी। अब तुम ज्यादा मत सोचो और जल्दी से मेरे साथ शादी के दफ्तर में पहुँचो। मेरे पापा वहीं पर तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर चित्रा अपना बैग और तस्वीर लेकर बाहर चली आई। नंदन भीगी बिल्ली बना चित्रा के साथ शादी के दफ्तर